सनफ मल्लाह मुकेश साहनी जी। सनफ मल्लाह मुकेश साहनी जी। सनफ मल्लाह मुकेश साहनी जी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की मुश्किलें कुछ और बढ़ गई हैं। कल तक 25 सीट और अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांगने वाले वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी किनारा कर लिया है। खुद को सन ऑफ मल्ला बताने वाले साहनी ने अब ये कहने लगे हैं कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। इस धोखे के विरोध में वो महागठबंधन से बाहर जा रहे हैं और आगे की योजना का खुलासा रविवार यानी आज करने वाले हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ छोड़ने के बाद महागठबंधन साहनी को ही इन दोनों नेताओं की काट मान रही थी। आपको बताते चले कि पिछले चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हेलीकॉप्टर से 40 सभाओं में हिस्सा लेने वाले मुकेश साहनी ने देवदास और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के लिए डिजाइन का काम किया है, जो सेट्स काफी लोकप्रिय हुए और वो बिहार में मल्ला समाज के बड़े नेता भी माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुकेश साहनी पप्पू यादव या उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के साथ जा सकते हैं। इस बीच आरजेडी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। मुकेश साहनी महागठबंधन नहीं छोड़े, इसके लिए उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। बताते चले कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल को 144, कांग्रेस को 70, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 6, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले को 19 सीटें मिली हैं। आरजेडी को अपने कोटे से वीआईपी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों की घोषणा करनी थी, लेकिन इसे विश्वासघात करार देते हुए वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी महागठबंधन से अलग होने की घोषणा कर डाली। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश साहनी अब मल्ला समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके पहले उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वो बॉलीवुड में इवेंट मैनेजर और हिंदी फिल्मों के लिए सेट डिजाइन करते थे। मुकेश साहनी की एक कंपनी है जिसका नाम मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को रखा है ताकि वो अपने राजनीतिक सपने को पूरा कर सके। वो देवदास और बजरंगी भाईजान जैसे फिल्मों के लिए डिजाइन का काम कर चुके हैं, जो सेट्स काफी लोकप्रिय हुए थे। पिछले चुनाव से बिहार राजनीति में एंट्री लेने वाले मुकेश साहनी शुरू में नीतीश कुमार का समर्थन करते थे, लेकिन बता दें कि उस समय एनडीए और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया था। ऐसे में बीजेपी को लगने लगा था कि मल्ला वोटर्स में अच्छी पकड़ रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के खिलाफ वो अच्छा विकल्प बन सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी ने मुकेश साहनी को अपने खेमे में मिला लिया था। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करीब 40 सभाओं में मुकेश साहनी को अपने साथ रखा। वो उन्हें अपने साथ हर दिन हेलीकॉप्टर में ले जाते थे और दोनों संयुक्त सभा को संबोधित भी करते थे। लेकिन चुनाव के बाद ये बात सामने आई कि मल्ला वोटर का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति अधिक रहा। मुकेश साहनी भी बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार के बाद फिर वापस मुंबई चले गए थे, लेकिन पिछले 1 साल से बिहार की राजनीति में फिर सक्रिय हुए। वो मल्ला जाति के वोटरों को एकजुट करने के काम में जुटे हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर विशेष रथ का सहारा भी ले चुके हैं। मुकेश साहनी सालों से निर्विवाद तौर पर निषाद समाज के नेता बने रहने में सफल रहे हैं। दबाव बनाने के लिए वो निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो और उनकी पार्टी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगी। साथ ही कहा था कि हमारे 15% वोट सरकार बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं। उत्तरी बिहार में हमारी अच्छी खासी मौजूदगी है।